ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य राशि बदल रहे हैं, हर महीने की तरह महीने के मध्य भाग में राशि बदलते हैं और वो आपके अष्टम भाव को छोड़कर आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ये होगा 15 जून को और 16 जुलाई तक वो यहीं पर रहेंगे। सूर्य निरंतरता है क्योंकि एक मात्र ग्रह है जो रोज 1 डिग्री चलते हैं। 15 जून 2025 को वो आपके मिथुन में प्रवेश करे हैं। अगले साल 15 जून 2026 को भी वो आपके मिथुन में नवम भाव में आएंगे। उसके अगले साल 15 जून 2027 को भी यहीं पे आएंगे और उसके अगले साल 28 में भी यहीं पर आएंगे। ये सूर्य की निरंतरता है, इसलिए सूर्य निरंतरता के भी कारक है। कोई भी ऐसा और ग्रह नहीं होता जो हम कहें कि इस साल में यहाँ पे बैठा तो अगले साल भी यहीं पर गोचर करेंगे। हाँ, राशि पर मैं यहाँ पे राशि परिवर्तन की बात कर रहा हूँ। बाकी ग्रह जैसे राहु है, राहु एक जगह पे है तो अगले साल भी 1.5 साल वहीं पे रहेगा, उस चीज़ की बात नहीं कर रहा। लेकिन निरंतरता से एक ही राशि में जाना वो सूर्य का प्रभाव होता है। सूर्य कई चीज़ों के कारक हैं। अगर ज्योतिष को हटा भी दें तो पूरी सृष्टि कहीं ना कहीं सूर्य के कारण ही चलती है। सूर्य सोर्स है एनर्जी का, दिवाकर उनको कहा जाता है, जो दिन और रात के कारक हैं, दिन और रात करते हैं, दिवाकरः। इसके साथ ही ज्योतिष की बात करें तो पावर, अथॉरिटी, शास्त्रीय ज्ञान, हड्डियाँ, इम्यूनिटी, शिवालय, मंदिर, सरकारी कार्य, पॉलिटिक्स, आपका वर्चस्व कितना है, गुडविल कितनी है, नाम का डंका कितना है, आपकी नाम की वैल्यू कितनी है। कई लोग बोलते हैं ना कि मेरा बस नाम ले देना काम हो जाएगा, वो सूर्य का ही प्रभाव होता है। तो इसलिए सूर्य का गोचर इंपॉर्टेंट होता है। वो आपके लाभ स्थान के स्वामी है तो उनका गोचर अवश्य धन के रूप में, लाभ के रूप में हमेशा आपके लिए बहुत हितकारी या प्रभावशाली रहेगा। हितकारी तो हर बार नहीं हो सकता, लेकिन प्रभावशाली तो हर बार होता है। इसके साथ ही यहाँ पर जब सूर्य की हम बात करें तो वो गुरु के साथ बैठे हैं, तो ये गुरु आदित्य योग बन रहा है। साल में 1 बार बनता है, कभी कभी साल में 2 बार बन जाता है जब गुरु का गोचर आसपास हो जाता है। जैसे पिछले साल हुआ था 2024 में अप्रैल में, जब पहले कुछ टाइम के लिए मेष में दोनों रहे थे साथ में, फिर वृषभ में 1 मई को बृहस्पति चले गए थे, तो फिर 15 मई को के आसपास जब सूर्य का गोचर तो फिर से दोबारा युति हुई थी। पर यूजली नहीं होता, साल में 1 बार एक साथ आते हैं। और यहाँ पर बुध के साथ भी उनकी जोड़ी 1 हफ्ते तक रहेगी। 22 जून तक बुध भी यहाँ पर रहेंगे, तो इसका बहुत इम्पैक्ट रहेगा। सूर्य और बृहस्पति कालपुरुष की कुंडली में दोनों ही त्रिकोण के स्वामी हैं। एक पंचम का स्वामी है सूर्य, एक नवम के स्वामी है बृहस्पति। तो दोनों लक्ष्मी स्थान है, तो दोनों का मिलन अपने आप में लक्ष्मी कारक बन जाता है। तो यहाँ पे 3 ग्रहों की युति तो हो रही है, साथ में राहु का प्रभाव भी है और यहाँ से सारे ग्रह तीसरे घर को भी देखेंगे। तो इन सारी चीज़ों के बहुत इम्प्लीकेशन होंगे और इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करते हैं, रिलेट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सूर्य नवम भाव में आ रहे हैं। नवम भाव के सूर्य मिश्रित प्रभाव देते हैं। अच्छा क्या होता है, सूर्य प्रकाश है, तो जब वो नवम भाव में आएंगे तो प्रकाश क्या होगा, प्रकाशित क्या होगा, प्रज्वलित क्या होगा, भाग्य। यानी कि भाग्य बहुत साथ देता है, भाग्य बड़े स्तर पर साथ देता है, भाग्य आपका नाम बनाता है, वर्चस्व बनाता है, भाग्य अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने में मदद देता है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा और सूर्य का प्रकाश दोनों ही यहाँ पे विद्यमान है। और बाकी ग्रहों की दृष्टि की बात करूंगा, लेकिन सूर्य की पूर्ण दृष्टि अपने से सप्तम भाव पे होती है। इससे जब भी सूर्य से सप्तम में चंद्रमा आते हैं तो पूर्णिमा होती है, क्योंकि पूर्ण जो किरणें हैं सूर्य की वो पूर्णिमा युक्त चंद्रमा पर पड़ती हैं, तभी पूर्णिमा होती है। तो जब भाग्य स्थान में बैठा एक ग्रह अच्छी अवस्था में है और वो तीसरे घर को देख रहा है जो पराक्रम का भाव है, यानी कि यहाँ पे बल, पराक्रम, भाग्य, गुडविल, नाम, पहचान, हर चीज़ का मिलन हो रहा है। तो ये वो टाइम है जब आप अपनी क्षमता से, शारीरिक हो, स्किल्स हो, नॉलेज हो, आप जो भी कार्य करेंगे उसमें भाग्य का भरपूर साथ प्राप्त होगा। तो ये टाइम जीवन में आगे बढ़ने का है और जीवन की चुनौतियों को
पूर्ण करके लाभ प्राप्त करने का है। तीसरे घर को देख रहे हैं यात्राओं का, नवम भाव धार्मिक यात्राओं का, लंबी दूरी की यात्राओं का। बहुत संभव है कि आप अचानक से किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाएंगे या किसी धार्मिक यात्रा पर जाएंगे। नवम के सूर्य शास्त्र कहते हैं व्यक्ति श्रीयुक्त होता है, यानी कि उसके पास धन आता है और वैभव आता है, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। और शास्त्रीय ज्ञान की वृद्धि होती है, यानी कि आप में से कई लोग, अब 1 महीने का गोचर है, लेकिन कभी कभी होता है कि 1 महीने में ही हमें कुछ ऐसा पता चल जाता है, हमारे हाथ में कोई ऐसी पुस्तक पड़ जाती है, हम ऐसा कुछ सीख लेते हैं जो फिर हमारी एक नई रूपरेखा, एक नया रास्ता हमारे लिए स्टार्ट कर देता है। तो शास्त्रीय ज्ञान के लिए भी कहीं ना कहीं सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। सूर्य लाभेश हैं, ठीक है, लाभ स्थान से लाभ स्थान में बैठे हैं, यानी कि लाभ की वृद्धि, और लक्ष्मी स्थान है, भाग्य स्थान है, लक्ष्मी बढ़ेगी, लाभ बढ़ेगा, भाग्य की प्रबलता होगी। देखिए लाभ स्थान में जो ग्रह रहता है उसकी क्वालिटीज बढ़ती हैं, लाभेश जहाँ पर होते हैं उस भाव की क्वालिटीज बढ़ती है। तो ये भाग्यशाली योग है आपके लिए, यहाँ पर भाग्य की बहुत वृद्धि होने वाली है। और जब भाग्य की वृद्धि हो रही है और बल का, पराक्रम का, साहस का, कॉन्फिडेंस का, स्किल्स का साथ मिल रहा है, तो फिर यहाँ पे आगे ही बढ़ना है, आगे बढ़ने के अलावा कहीं नहीं जाना। बहुत अच्छा योग बन रहा है, इसका सच में उपयोग कीजिए। लाभ स्थान के स्वामी लक्ष्मी स्थान में धन कमाने के नए सोर्सेस खोलेंगे। पंचम से पंचम में ये हो रहा है, और पंचम से सप्तम के स्वामी है। स्टूडेंट हैं, अगर आपके कोई काम अटक रहे थे वो पूरे होंगे, आपके कोई एडमिशन का काम अटक रहा था, आपको आगे बढ़ने के रास्ते नहीं मिल रहे थे, हायर स्टडीज़ नहीं कर पा रहे थे, वो मौके पूरे होंगे। और यहाँ पे पंचम से पंचम पर राहु का प्रभाव भी है। हायर स्टडीज़ के लिए अगर विदेश में जाना चाहते थे तो उसके लिए भी बहुत अच्छा योग बन जाता है। तो ये नवम के सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। नवम भाव धर्म का भाव है, धर्म त्रिकोण है, जो जैसे मैंने कहा धार्मिक जगहों पर भी जाएंगे, और हो सकता है घर में कोई आपका बड़ा धार्मिक अनुष्ठान भी हो, धर्म की चीज़ों में आपको दान करने का मौका मिले। नवम में सूर्य आते हैं, पंचम में सूर्य आते हैं। मैं सदैव कहता हूँ कि पितरों के लिए दान करें, पितरों के लिए कुछ ना कुछ करें। जो भी पितृ दोष हैं, जो भी कई ऐसे दोष हैं कुंडली में, उसका बहुत यहाँ पे परिहार होता है। नवम में केतु, नवम में राहु जब भी गोचर करते हैं, शनि, तो पितरों के लिए, या जो कुंडली के दोष हैं, सर्प दोष है, अमावस्या दोष है, पूर्णिमा दोष है, अमावस्या दोष है, ग्रहण दोष है, कई प्रकार के ऐसे दोष होते हैं, दरिद्र दोष है, कुल देवी दोषम, कई प्रकार के दोष हैं कुंडली में होते हैं, जो हमें पता नहीं होते, पर कई प्रकार के दोष अंकित होते हैं। तो कई लोग जो बुद्धिमान होते हैं ना, जो ज्योतिष को मानते हैं, वो शुरू से ही अपने दोषों की पूजा कराते हैं। आप देखेंगे लोग जो कहते हैं ना कि लोग ज्योतिष से कुछ नहीं होता, आप देखिए बड़े बड़े लोग अपनी हर महीने पूजाएं करवाते हैं, अपने दोषों की पूजा कर। मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो बड़े स्तर पर हैं, बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है, उन हर महीने अपने दोषों की पूजा कराते हैं, क्योंकि वो दोष ही हैं जो जीवन में आगे बढ़ने से बाधित करते हैं। कभी कभी होता है कुंडली इतनी स्ट्रांग होती है तो दोष भी है तो लाभ कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन कई ऐसी कुंडलियां होती हैं, आप खुद देख लीजिए कितने लोग आगे आराम से बढ़ पाते हैं। तो ये वो टाइम है, अपने कुंडली की दोषों के परिहार कराएं, दान करें, मंदिरों में दान करें, पितरों के लिए दान करें, कुल देवी देवता के लिए दान करें, उसका बहुत लाभ प्राप्त होगा। और क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी ही भाग्य स्थान में आ गए, तो सच में लाभ और भाग्य मिलकर आपके जीवन के स्तर को बहुत ऊपर लेकर चल जाएगा। युति की थोड़ी सी बात करते हैं। गुरु आदित्य, जैसे मैंने कहा अपने आप में लक्ष्मी कारक योग होता है, तो लक्ष्मी स्थान में है तो फिर से कहूंगा धन की वृद्धि होगी। अब जो सूर्य है वो लाभ स्थान के स्वामी हैं, और बृहस्पति आपके तीसरे घर के स्वामी, दोनों ही उपचय भाव हैं, और बृहस्पति एक और उपचय भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पे 3 उपचय भावों का मिलन हो गया, और भाग्य स्थान है, तो भाग्य पूरा साथ देगा कि जीवन में जो रुकावटें आप फेस कर रहे थे रिसेंटली और अदरवाइज, उसमें आपको लाभ प्राप्त होंगे। कई आपकी रुकावटें यहाँ पर दूर होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे, आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे, और कई लोगों से सपोर्ट भी आपको प्राप्त होगा, ये भी बहुत अच्छा है। ये दोनों काम त्रिकोण के स्वामी भी हैं और भाग्य स्थान में, तो कई इच्छाओं की पूर्ति भी आपकी होगी। और क्योंकि छठे भाव के स्वामी गुरु सूर्य के साथ बैठे हैं, लीगल, सूर्य लीगल, तो लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत हद तक सॉल्व हो सकती हैं। कोई छोटा मोटा ऋण था आपके ऊपर, उसको भी आप चुका सकते हैं। बुद्ध की बात भी कर लेते हैं। बुद्ध 12वें घर के स्वामी हैं और खुद भाग्य स्थान के स्वामी हैं। ये मिलन विदेश जाने का योग बनाता है। और क्योंकि सूर्य लाभ स्थान के स्वामी हैं, बृहस्पति यात्राओं के स्वामी हैं,
और नवम में ये हो रहा है जो लंबी यात्राओं का योग है, तो विदेश में जॉब ढूंढने के लिए भी अच्छा है क्योंकि लाभ का योग आ गया। और अगर आप विदेश में यात्रा करना चाहते थे, आपका लेना देना होता है विदेश से, लेकिन आपकी यात्रा नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ पे विदेश यात्रा का भी योग बन जाता है। और बुध क्योंकि आपके भाग्येश भी हैं, तो यहाँ पे भाग्येश का होना, लाभेश का होना और भाग्य के कारक का होना, यानी कि भाग्य तो कई गुना आपका साथ देने वाला है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इसका जितना हो सके लाभ उठाइए। राहु के प्रभाव की बात कर लेते हैं। यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होंगी क्योंकि ये बॉसेस का भाव भी है, ये पिताजी का भाव भी है। अब यहाँ पे इतने सारे ग्रहों का होना जिसमें सूर्य भी है, ये पिताजी से संबंध खराब करता है, पिताजी की सेहत पर प्रभाव पड़ता है और राहु का इम्पैक्ट भी इन चीज़ों को बढ़ाएगा। और सेम चीज़ बॉसेस से ईगो क्लैशेस, भयंकर ईगो क्लैशेस होंगे। स्पेशली अगर आपने कुछ अच्छा कर दिया, आप आगे बढ़ गए, फिर तो आपके बॉसेस को आप एक आंख नहीं सुहाएंगे और वो कुछ भी करके आपके नाम को, आपकी पहचान को, आपके वर्चस्व को खराब करने की कोशिश करेंगे। तो अपने स्तर पे ये कोशिश करें कि अपने बॉसेस से मधुर संबंध बनाकर रखें, उनसे डिप्लोमेटिकली हैंडल करें। जहाँ पे आप देखिए आपकी प्रमोशन हो जाती है, आप उनसे ऊपर चले जाते हैं, अलग बात है, लेकिन जब तक वो आपके ऊपर हैं, एक अथॉरिटी है उनके पास, तो यहाँ पे ऐसा माहौल ही ना बनने दें कि ईगो क्लैशेस हो, कम्युनिकेशन गैप हो, क्योंकि राहु ये क्रिएट करेंगे, कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, पिताजी से भी, बॉसेस से भी। और यही चीज़ अथॉरिटीज से भी होती है। कभी कभी अथॉरिटी से कोई पंगा हो जाता है, अथॉरिटी से कोई प्रॉब्लम हो जाती है। आपकी लोकल कोई अथॉरिटी है, आपका चालान यहाँ पे कट सकता है, आपको कोई म्यूनसिपल कमेटी का जो कमेटी होती है वहाँ से कोई नोटिस आ सकता है कि घर में ये गड़बड़ है, इसको ठीक कराओ। तो अथॉरिटीज से, बॉसेस से, पिताजी से संबंध और इस सब ध्यान दीजिएगा। पिताजी की सेहत का भी बहुत ध्यान दीजिएगा। और क्योंकि पंचम से पंचम में इतने सारे ग्रह हैं, भयंकर ओवर थिंकिंग, और राहु तो उसको बहुत बढ़ा देंगे। ओवर थिंकिंग पर अगर आपने कंट्रोल नहीं किया, ये महीना व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि सोचते रहेंगे, दिन भर सोचते रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं। तो ये ऐसी चीज़ है जिस पर आपको बहुत कंट्रोल करना है। बॉसेस से बच के रहेगा। अच्छा, यहाँ से सारे ग्रह तीसरे घर को देख रहे हैं, जिसमें तीसरे घर के स्वामी खुद इन्वॉल्व हैं, बृहस्पति, और दो उपचय भावों के स्वामी हैं, लाभ स्थान के स्वामी सूर्य। यकीन मानिए पुराने से पुराना कोई आपका काम अटका हुआ था, वो काम यहाँ पे पूर्ण होगा। बहुत सारे काम पूर्ण होंगे, लीगल हो, पैसे कटके हो, कुछ सीख नहीं पा रहे हो, कोई यात्रा नहीं हो पाई। और यहाँ पर बुध का प्रभाव भी है जो खुद भाग्येश हैं, 12वें घर के स्वामी हैं। 10वें से 12वें में इतने सारे ग्रहों का आना, जिसमें से खुद 10वें से 12वें के स्वामी हैं। 12वें घर के स्वामी बुध यहाँ पर है और 10वें से 6ठे पर योग है। ये अचानक से दृष्टि का योग है, तो ये अचानक से ना ट्रांसफ़र का योग भी बनाता है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के अचानक से डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र हो जाए, बड़ी कंपनी है तो स्थान भी परिवर्तन करके ट्रांसफ़र हो जाए। सूर्य है तो कई लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनको बस ये चाहिए होता है कि भाई घर के पास पोस्टिंग मिल जाए। तो यहाँ पे भी अगर कुछ आप ट्राई करते हैं तो आपको घर के पास पोस्टिंग भी मिल सकती है। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। और इतने सारे ग्रह जब तीसरे घर को देखेंगे तो व्यक्ति के जो बल, पराक्रम, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, आगे बढ़ने की चेष्टा, सब कुछ अच्छे रहेगी। बुध बृहस्पति देख रहे हैं तो ज्ञान रहेगा, सूर्य देख रहे हैं तो पावर रहेगी, आगे बढ़ने की विल रहेगी। तो आगे बढ़ने के बहुत मौके, बस तीसरा भाव ओवर एक्साइटमेंट करता है। अब ये सारे ग्रह राहु के प्रभाव में हैं और फिर ये सारे ग्रह राहु के प्रभाव में होकर तीसरे घर को देख रहे हैं, तो ओवर एक्साइटमेंट, जल्दबाजी, अभी करना है, अभी चाहिए, इन चीज़ों से बचिएगा। अदरवाइज क्या होगा ना, जो अच्छी चीज़ें भी आपके पास आ रही हैं उनसे भी आप हाथ खो बैठेंगे, भाई बहनों से संबंध बिगड़ सकते हैं, कलीग से बहुत प्रॉब्लम होगी, कम्युनिकेशन गैप बहुत हो सकता है हर व्यक्ति से, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जल्दी चीज़ें बोलेंगे और लोग शायद उसको समझ ना पाए। तो इसका बहुत ध्यान दीजिएगा। लव लाइफ में भी, क्योंकि पंचम में ऑलरेडी राहु है, पंचम से पंचम में इतने सारे ग्रह, बातें बहुत ज़्यादा होंगी और उसके कारण ही ना प्रॉब्लम होगी। मैं तो कहूँगा जितना कम बोलेंगे एक महीने उतना अच्छा है। और क्योंकि सप्तम से भी तीसरे में इतने सारे ग्रह हैं, तो ये यही दिखा रहा है कि एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे, एक दूसरे को ऐसी बातें बोल देंगे जो व्यंग्यात्मक होगी, जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। बिजनेस में फिर भी अच्छा है, सप्तम से तीसरे में इतने सारे ग्रह, यानी कि आगे बढ़ने के मौके, नए चेंजेस लाने के मौके, और सप्तम से त्रिकोण को देख रहे हैं, यानी कि आपको नए काम, बड़े काम मिल सकते हैं। बिजनेस में अच्छा है। करियर में जैसे मैंने कहा सब ठीक है, लेकिन बॉसेस से बचें, ट्रांसफ़र के योग आपके बहुत तगड़े बन रहे हैं यहाँ पे। तो मोटे मोटे तौर पर देखें तो यहाँ पे कई चीज़ें अच्छी ही हैं, जो भी मैंने कहा उनका ध्यान दीजिएगा। अपने गुरुजन से भी बहुत केयरफुल होकर बात कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है ना, नवम भाव में इतना प्रभाव, हम कभी कभी ऐसी चीज़ें गुरु को बोल देते हैं जो उनको पसंद नहीं आती। अब कोई गुरु सच में होगा ना, वो पैसों से आपको नहीं तोलेगा,
पर कोई भी जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, आप पैसा दे दीजिए ठीक है, लेकिन अगर कहीं आपने उनके इज्जत या उनके सेल्फ रिस्पेक्ट पर कुछ चोट लगा दी, फिर वो आपसे दोबारा बात नहीं करेंगे। तो कोई भी आपके गुरु हैं, कोई गुरुतुल्य व्यक्ति हैं, हमेशा बहुत सहजता से एक्स्ट्रा केयरफुल होकर, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हमारे कोई गुरु हैं, हमेशा एक आदर का भाव ही होता है हमारे अंदर। पर कभी प्रभाव ऐसा है ना कि मजाक में आपने कुछ बोल दिया जो उनको पसंद नहीं आया, आपकी टोन थोड़ी सी ऐसी होगी, तो अपने गुरुजनों से बहुत केयरफुल होकर यहाँ पे बात कीजिएगा और अचानक से किसी यात्रा का प्लान मत बनाइएगा। तो मोटे मोटे तौर पर तो कई चीज़ें अच्छी ही हैं, जो भी मैंने नेगेटिव चीज़ें कही उन पर ध्यान दीजिएगा। सेहत के अनुसार जोड़ों का दर्द बहुत रहेगा, गले के रोग बहुत रहेंगे, थायराइड की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, बोन्स की प्रॉब्लम बहुत रहेगी, स्किन इन्फेक्शन बहुत रहेंगे, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत बढ़ जाएगा। उपाय के स्वरूप में एक पात्र में जल लेना है, उसमें पीली सरसों, काले तिल, सफ़ेद तिल मिलाकर सूर्य देवता को अर्पण करने हैं। फिर सूर्य चालीसा का 2 बार पाठ करना है और ओम आदित्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। फिर किसी भी शिव मंदिर में गुड़ का दान और शिव चालीसा की कुछ पुस्तकों का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य विशेष लाभ प्राप्त होंगे। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।